मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहा। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू अत्यंत महान है, तू महिमा और सम्मान से विभूषित है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए आप सबको इस आराधना में स्वागत है। हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं और गीत गाने के लिए, इसमें अगुवाई करने के लिए जवान लोग क्वायर हमारे साथ में हैं। उनके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा समय, ये दिन हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। तेरा हो अभिषेक, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Oh
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वां रविवार और इसके लिए ठहराया हुआ विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों को प्रकट करते हैं और हमारे मुंह के शब्दों को जांचते हैं। वर दीजिए कि आपका आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आपके प्रेम की प्रेरणा से निकले और उनको सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय हम लोग शास्त्र पाठ सुनेंगे। 4 शास्त्र पाठ पढ़ाए जाएंगे एक के बाद एक, और पवित्र सुसमाचार के पहले एक गीत भी होगी। यशाया उसका 41वां अध्याय 8 से लेकर 12 तक। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों के लिए और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझसे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का वचन है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 12 से 17 तक। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 12 से 17 तक। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद। थैंक यू। आइए हम वचनों में चलते हैं। वचन संहिता अध्याय 111 उसका 1 से 10 तक। या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय और उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे
और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 26 से लेके 33। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढंका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। संदेश सुनने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे मुख्य शब्द और हमारे मनों के विचार आपके योग्य हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम लोग जब से ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में जो वास्तविक विषय हर संडे हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उसके जो कैलेंडर है उसके मुताबिक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास डायसिस का भी एक सर्विस है, सवेरे 9 बजे होता है, जो हिंदी मराठी में होता है, और उस सर्विस में जो वक्ताएं हैं वो CNI के अलमनक या कैलेंडर उसके मुताबिक वास्तविक विषयों के ऊपर में बातें कर रहे हैं। तो आपको और उसी बात को रिपीट नहीं करते हुए मैं अलग अलग सीरीज आपके सामने ला रहा था, और अलग अलग बातें जो हमें और एक मौका मिले संडे सुनने के लिए, और ऐसे बातें मैं आपके साथ कर रहा था। और उसमें से एक है कि द फियर ऑफ द लॉर्ड। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, परमेश्वर का भय। लॉकडाउन में कोरोना वायरस कोविड-19 चलते हुए लोग बहुत कुछ भय के बारे में, डर के बारे में बातें कर रहे हैं, और इस डर के बारे में लोग बातें ही नहीं परंतु सचमुच में डर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग इस बीमारी के चपेट में आए हैं और कई लोग मृत्यु के घाट उतर चुके हैं, और इसलिए लोग डर रहे हैं। न केवल ये डर, परंतु ये महामारी चलते हुए लोगों को और कई प्रकार के डर पैदा हुआ है।
ये पहले भी थे कुछ प्रतिशत कुछ महीने में, परंतु वो ज़्यादा हो गए हैं। नौकरी जाने का डर, पैसा नहीं रहने वाला डर, कल क्या होगा और किस तरह ये महामारी के सामना करेंगे, इस प्रकार के डर। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ना डरें। इस बात को बार बार हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हम ना डरें। से नो टू फियर, ऐसा बहुत पढ़ते हैं। डर एक्चुअली क्या है? व्हाट इज फियर? बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कहते हैं। ऑर्डिनरी डिक्शनरी का मीनिंग ये है कि ये ऐसा एक भावना है जिसके द्वारा इंसान हिल जाते हैं और वह जो आने वाले समय को सोचकर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डर के मारे वो बदलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो नेगेटिव है, कभी कभी वो पॉजिटिव है, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक तरीके से वो बदलता है। परंतु डर जो है वो नकारात्मक है, वो सकारात्मक नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का भय, ये इन जो भय है उसमें से नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ साफ है कि हम इन बातों से ना डरे, परंतु परमेश्वर में हम लोग और उनसे हम डरे, और परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर का जो भय है वो क्या है? स्कोफील्ड नामक भक्त ने कहा है कि रेवरेंशियल ट्रस्ट विथ हेट्रेड ऑफ इविल, ऐसा उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि जो भक्ति जो प्रभु में यकीन करने के द्वारा निकलती है, ऐसे भक्ति जो गलत बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, उससे नफरत करने वाले जो विषय है उसको हम लोग परमेश्वर के भय कहते हैं। एक और ने कहा कि इट्स ए पायटी, जो हम लोग अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के सामने, और इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और इस तरह की जो पवित्रता या उसके कोशिश को भी हम लोग परमेश्वर के भय कहते हैं। और विकिपीडिया भी मैं पढ़ रहा था ताकि फियर ऑफ गॉड उसमें किस तरह डिफाइन किया हुआ है, उसका जो परिभाषा क्या बताए हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है कि सबमिशन टू अ डेटी, मतलब अपने आप को एक देव, एक परमेश्वर के हवाले कर देना परमेश्वर का भय है। और एक बात कि जो बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशंस है उसमें न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है वो फियर जहाँ है उसको रेवरेंस से बदले हैं। यानी इसका मतलब है कि फियर और रेवरेंस और सेम, भक्ति और भय एक ही समझा जाता है। और उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च 7 विषय जो होली स्पिरिट के गिफ्ट समझते हैं, उसमें से वो कहते हैं कि परमेश्वर का भय भी एक है जो पवित्र आत्मा हम में लाते हैं, और उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के भय हमारे जीवन में रखते हैं, उसको प्रकट करते हैं। C.S. लुइस नामक जो राइटर, क्रिश्चियन राइटर है, उन्होंने कहा कि हम में जो इनएडिक्वेंसीज है, जो कमतरता है वो, और हम लोग जो परमेश्वर के सामने आगे बढ़ने के जो प्रयत्न हैं, उस बात को हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर का भय। यानी एक तो परमेश्वर को देखते हुए हमारे कमतरता को हमने जान लिया, परंतु उसको लेते हुए हम लोग परमेश्वर के भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसी को परमेश्वर के भय कहते हैं। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का भय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यक है परमेश्वर का भय। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर का भय परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को कायम करते हैं।
मजबूत करते हैं। इस बात को हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं। भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो लोग उनसे डरते हैं, जो 145 भजन संहिता उसका 19वां अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने इच्छा को उन्हीं में पूरा करता है जो लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं। और उसी प्रकार मलाकी किताब, जो मलाकी किताब मैं एक शब्द आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। यहाँ पे परमेश्वर के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर का भय कायम करते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर, जब हम लोग परमेश्वर के भय रहने वाले लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की बातें करते हैं, तो परमेश्वर अपने पूरी ध्यान देकर उन बातों को सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का भय जो है हमको परमेश्वर के पूजा, उनकी आराधना सही तरीके से करने के लिए और उनके सेवा सही मायने में करने के लिए प्रेरित करते हैं। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का भय मुझे उनकी आराधना में ले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग भजन संहिता दूसरा भजन संहिता उसका 11वां वचन देखते हैं कि सर्व द लॉर्ड विथ फियर एंड रिजॉयस विथ ट्रम्बलिंग, यानी परमेश्वर के आराधना और सेवा जो है हम लोग भयकंपित होकर, यानी परमेश्वर का भय को हमारे दिल में रखकर उसी प्रकार हम लोग ने परमेश्वर के आराधना करना चाहिए। तीसरी बात यह है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम उनके भय हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाए, एक भाग बन जाए। हम लोग ड्यूट्रोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण के किताब उसका 4 अध्याय 10वां वचन में पढ़ते हैं। वहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रजा को मेरे सामने इकट्ठा करो और उनको मेरी बातें सुनाओ, ताकि मैं परमेश्वर के भय, मेरे भय के बारे में उनको सिखा सकूं। यानी लोग परमेश्वर के बातें जब सुनते हैं, उनको इकट्ठा करके सुनाया जाता है, तब उनमें परमेश्वर का भय आता है। और वो उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। और उसी तरह व्यवस्था विवरण के 6वां अध्याय 13 वचन भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, Thou shall fear the Lord thy God and serve him। आप उनके सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर के, तो आप परमेश्वर के भय से परिपूर्ण होकर उनके सेवा करें। अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहने के कारण किस तरह के फल हम लाते हैं, किस तरह हमारा जीवन बदल सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर का भय जो है वो परमेश्वर को भाता है। जो जीवन परमेश्वर के भय से पूर्ण होते हैं, वो जीवन परमेश्वर मानते हैं उस जीवन को। हम लोग इस बात को प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं, यानी नीति वचन में इस बात को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि नीति वचन उसका 14वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में एक फाउंटेन है, एक सोता है, जिसके द्वारा, उसके प्रवाह के द्वारा कई लोग बच जाते हैं। जो मरने वाले हैं
वो भी बच सकता है और इस तरह अपने जीवन को परमेश्वर का भय बदल सकता है। और दूसरी बात जो फल लाने की बात यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय जो है वो ज्ञान की शुरुआत है हमारे जीवन में। हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो भजन संहिता उसका 111वां अध्याय 10वां वचन, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ज्ञान का शुरुआत है। हम लोग ज्ञान से प्रेम करते हैं, हम चाहते कि हम में ज्ञान रहे, परंतु सही ज्ञान, फरकने वाला ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भय से ही उत्पन्न होता है। तीसरी बात यह है कि हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। और किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं? उनमें से एक बात, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का भय जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वो जब अपने प्रजा को देखते हैं जो लोग उनके भय में जीते हैं, वो परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। इस बात को हम लोग भजन संहिता 103 में पढ़ते हैं कि बट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज फ्रॉम द एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग अपॉन दोज ऑफ देम दैट फियर द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं उनके ऊपर उनका दया और करुणा युगान युग रहेंगे, हमेशा उनके ऊपर बना रहता है। प्रियो, अभी आखिरी में ये बात देखेंगे कि अगर परमेश्वर का भय ये है, परमेश्वर का भय जरूरी है हमारे जीवन में, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में इस प्रकार के भय को उत्पन्न कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है, द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड हमारे जीवन में इस बात को पैदा कर सकता है। यानी हमारे जीवन में अगर हम लोग परमेश्वर से डरते हैं तो डरना है तो परमेश्वर के अच्छाई को हम लोग समझें हमारे जीवन के साथ में और पृथ्वी पर और लोगों के साथ में उनकी अच्छाई को उनके वचन के द्वारा और एक्सपीरियंस के द्वारा हम लोग परमेश्वर के जब इन बात को जानते हैं। पहले शमूएल की किताब उसका 12वां अध्याय 24वां वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि ओनली फियर ऑफ द लॉर्ड फॉर कंसिडर हाउ ग्रेट थिंग्स ही हैज डन। अगर आपको परमेश्वर का भय जानना है तो उनके बड़े बड़े काम को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को आगे हम लोग देखते हैं कि यहोशुआ की किताब उसका 4वां अध्याय 19वां वचन से 24वां वचन तक, वहाँ यहोशुआ जो है वो लोगों से बात कर रहा है, उनको परमेश्वर का भय समझाने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को यहोशुआ के किताब में हम लोग देखते हैं। मैं आपके लिए इस बात को पढ़ना चाहता हूँ कि यहोशुआ की किताब उसका 4वां अध्याय 19 से लेकर 24 तक का। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशुआ ने गिलगाल में खड़े किए। सब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदान के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा।
इसलिए कि पृथ्वी से सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहे। आखिरी वाला जो बात है, यहोवा का भय मानते रहे, वो भी सर्वदा। ये ना केवल ये लोग परंतु बाकी लोग भी जानेंगे परमेश्वर का भय को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया कि इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर ने कितने चमत्कार कार्य उन्होंने किया है। लाल समुंदर को किस तरह उन्होंने 2 भाग किया और सूखी जमीन पर उन्होंने किस तरह चलते आए हैं और कनान में प्रवेश करने के लिए किस तरह वो उनको चला रहे हैं। और इन बातों को देखते हुए उन्होंने कहा ये बातें आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बताना है। और वो अपने बच्चों को बताए ताकि सालों साल पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर के भय को लोग मान सके। प्रियो, हम भी किस तरह परमेश्वर के भय को मान सकते हैं अगर हम इन बातों को याद ही नहीं करते, इतिहास को नहीं जानते हैं, परमेश्वर क्या किया है दुनिया में, कलीसिया के साथ, उनके प्रजा के साथ, हमारे लोगों के साथ में। इन बातों को ना हम याद रखते हैं ना हमारे बच्चों को बताते हैं, तो किस तरह परमेश्वर का भय हम लोग पासान करते हैं या हम में कैसा उत्पन्न सदा के लिए हो सकता है। तो लिबरेशन स्टोरीज, परमेश्वर किस तरह रिहा करते हैं, उन स्टोरीज को हमने हमारे दिलों में और लोगों में हमेशा बना के रखना है। और आखिरी वाली बात यह है कि परमेश्वर का भय इस तरह भी लोगों में समाता है जब आने वाले न्यायपीठ को हम लोग समझते हैं, परमेश्वर किस तरह न्याय करने वाले हैं, आने वाले जो खतरा है उसको जब हम लोग जानेंगे उस बात को हम लोग याद करेंगे। एक बार हम लोग इस बात को पढ़ें कि प्रकटीकरण उसका 14 अध्याय 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसके महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यहाँ पे एक बड़ा बुलाहट, एक बड़ा आवाज से बोला जा रहा है कि परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने का समय आ रहा है और उससे आपको बचना है। और आपको परमेश्वर जो उनके प्रजा के लिए तैयार किया हुआ जो विश्राम का स्थल है उसमें प्रवेश करना है, तो परमेश्वर का डर, उस बात को सोचते हुए आपको ये परमेश्वर का डर आपके जीवन में बना रहेगा। और जब इन बातों को आप लोगों को समझाएंगे तो परमेश्वर का डर उनमें पैदा होता है और वो हमेशा के लिए ठहर सकता है। प्रियो, आखिरी में मैं ये बात कह के आपको ये बात एक कंक्लूड करना चाहता हूँ। भय सही है, इट इज ट्रू, और भय रहना जरूरी है और रहना नहीं भी है। जो इस दुनिया के जो डरे हैं, जो हमको हमेशा डराते हैं, उनसे आप ना डरें। जैसे कि हम लोग अभी महामारी से डर रहे हैं, लोगों से डरते हैं, और कभी कभी शैतान की बातें करके उससे भी डरते हैं, और भविष्य से डरते हैं, और हम लोग नाकामयाबी से डरते हैं। प्रभु ने कहा इन सब से आप मत डरो, आप डरना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरो और इन बातों के सामना करो। जब आप सामना करते हैं तो वो आपके पास से भाग जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का जो डर है आप में उस तरह की ऊर्जा पैदा करता है। प्रभु हमारे सहायता करे, आमीन। प्रियो, आप सब तंदुरुस्त है और अपने परिवारों के साथ सुरक्षित है, ये मेरे विश्वास और प्रार्थना भी है। मैं एक दो सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। एक सूचना ये है कि कलीसिया के
कुछ कार्यक्रम हफ्ते में हो रहे हैं और उसके मुताबिक आप लोग उसमें भाग लीजिए। एक तो हमारी ऑनलाइन सर्विस जो 11 बजे हो रही है और उसके पहले 9 बजे धर्म प्रांत के ओर से ऑनलाइन सर्विस मराठी और हिंदी में होती है और उसमें भी आप भाग लीजिए। और उसी तरह 11 बजे कलीसिया के ओर से जो ऑनलाइन सर्विस हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, परंतु जब मैं नंबर देखता हूँ तो जितने परिवार हैं उससे कम लोग उस समय में देखते हैं। चाहे वो भले वो बाद में हफ्ते में 1-2 दिन के बाद देखते हैं, परंतु आप कृपया उसी समय में देखने का कोशिश करिए ताकि आप इस आराधना में सबके साथ बने रहेंगे। दूसरी सूचना ये है कि हफ्ते में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें विशेष बात ये है कि शनिवार को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और विशेषकर परहित निवेदन करते हैं हम लोग उसको। हमारे जो कार्यालय है कलीसिया के 10 लोग मिलके अलग अलग हफ्ते में अलग अलग लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय हम दान के लिए एक गीत होगी और दान आप अपने परिवार में एक एनवलप में सभी सदस्य उसमें डाल के रख सकते हैं और आप खुद या अपने कलीसिया के कर्मचारी अनिल जॉन के द्वारा यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो अभी इसके लिए गीत होगी। इस समय हम लोग जो दान ली गई उसके लिए, जो लोग पिछले हफ्ते बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज मनाए उनके लिए, जो लोग बीमार हैं अपने कलीसिया में उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे दाता हैं, इस जीवन का स्रोत है। प्रभु, हमारे प्रियो ने जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज मनाया उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो साल उनके जीवन में आई हैं उसमें आपकी इच्छा पूरा करने के लिए और वो सुखमय जीवन शांति से बिताने के लिए आप सहायता करें। उसी तरह प्रभु, जो लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
लाजरस डीके और इसी तरह विनय जिलकर और बाकी जो लोग बीमार हैं उन सबको भी हम लोग याद करते हैं। और प्रभु विशेषकर इस इलाके में और गुगुस में जो लोग इस कोविड-19 के पीड़ित हैं उन सबको भी हम लोग आपके पास ले आते हैं। प्रभु इस समय जो दान हमने लिए हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। जो आपने हमारे जीवन में दिया उसमें से ही हम आपको भेंट चढ़ाए हैं। प्रभु हमारे जीवन इसके द्वारा आशीर्वादित हो जाए। प्रभु के नाम में प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग परेत निवेदन में जाएंगे और परेत निवेदन में सभी बातों के लिए विशेषकर कोविड-19 और इससे बीमार ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारी देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सबके लिए जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र और अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हम जैसे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारा अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपके ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब और सदैव बने रहे, आमीन। शालोम।